अष्टावक्र गीता, एक ही पल में मुक्ति का रहस्य। सेल्फ रियलाइजेशन बियॉन्ड माइंड। जीवन का सबसे बड़ा धोखा। धीमा रहस्यमय संगीत। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं, तुम जिसे मैं समझते हो वो तुम हो ही नहीं। तुम्हारा नाम तुम नहीं, तुम्हारा शरीर तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम नहीं, तुम्हारे विचार तुम नहीं, सिर्फ तुम हो कौन। हजारों साल पहले एक बाल ऋषि ने एक सम्राट से यही सवाल पूछा था, और उस एक वार्तालाप ने दुनिया की सबसे गहरी आध्यात्मिक किताबों में से एक को जन्म दिया। अष्टावक्र गीता। ना पूजा, ना मंत्र, ना तपस्या, ना योगासन, सीधा वार। तुम पहले से ही मुक्त हो, लेकिन अगर हम पहले से मुक्त हैं तो फिर ये दुख, डर, तनाव, मोह, ये सब क्या है। आज हम परत दर परत उतरेंगे और समझेंगे कैसे सिर्फ समझ से मुक्ति संभव है। अष्टावक्र कौन थे? राजा जनक, एक शक्तिशाली सम्राट। धन, राज्य, वैभव सब कुछ था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। उन्होंने सुना एक बाल ऋषि है जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, 8 जगह से विकृत, इसलिए नाम पड़ा अष्टावक्र। दरबार में आए, सब लोग उनके शरीर को देखकर हंस पड़े। अष्टावक्र हंसे और बोले, यहां ज्ञानी कम, चमड़ी के व्यापारी ज्यादा लगते हैं। राजा समझ गए ये बालक साधारण नहीं। जनक ने पूछा, मुझे मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र बोले, अगर सच में मुक्ति चाहते हो तो सुनो और भीतर देखो। यही से शुरू होती है सबसे सीधी, सबसे क्रांतिकारी आध्यात्मिक शिक्षा। तुम शरीर नहीं हो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। तुम इन सब के साक्षी हो। मतलब जब शरीर दर्द करता है तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन ध्यान दो, दर्द को कोई देख रहा है। वो देखने वाला शरीर नहीं हो सकता। शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन भीतर जो मैं है वो वही रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, गलती यही है, तुम वाहन को चालक समझ बैठे हो। शरीर गाड़ी है, तुम ड्राइवर हो। गाड़ी खराब हो सकती है, ड्राइवर नहीं। तुम मन भी नहीं हो। अब सोचो, विचार आते हैं जाते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी प्रेम। अगर तुम मन होते तो तुम भी हर पल बदलते, लेकिन तुम कहते हो मेरा मन बहुत परेशान है। मतलब तुम मन से अलग हो, तुम देखने वाले हो। अष्टावक्र कहते हैं, विचारों की भीड़ में भी जो शांत है वही तुम हो। ध्यान का मतलब विचार रोकना नहीं, ध्यान का मतलब देखने वाला बन जाना। तुम पहले से मुक्त हो, यह सबसे बड़ा विस्फोट है। हम सोचते हैं मुक्ति मिलेगी भविष्य में, साधना से, तपस्या से। अष्टावक्र कहते हैं, न तुम्हें बंधन है न मुक्ति, तुम सदा स्वतंत्र हो। बंधन क्या है? गलत पहचान। जैसे सपने में तुम जेल में हो, लेकिन असल में तुम बिस्तर पर हो। जागना है, जेल तोड़ना नहीं। संसार एक दर्पण है। तुम कहते हो उसने मुझे दुख दिया, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। अष्टावक्र कहते हैं, कोई तुम्हें दुख नहीं देता, दुख तुम्हारे भीतर है। लोग सिर्फ बटन दबाते हैं। संसार दर्पण है, जो तुम हो वही दिखता है। अगर भीतर शांति है तो अराजक दुनिया में भी शांति दिखेगी। त्याग का मतलब भागना नहीं। अष्टावक्र का त्याग विचारों से असंग होना। घर छोड़ना त्याग नहीं, चिपकाव छोड़ना त्याग है। राजा जनक राजमहल में रहते हुए भी मुक्त थे, क्योंकि भीतर से जुड़े नहीं थे। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन भीगता नहीं। साक्षी भाव, अंतिम चाबी। हर पल खुद से पूछो, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन सोच रहा है। ध्यान बाहर से भीतर मुड़ता है। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। विचार अलग, भावनाओं अलग, शरीर अलग, और तुम शांत आकाश जैसे। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश नहीं बदलता। ज्ञान अचानक होता है। अष्टावक्र गीता में साधना की लंबी सूची नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्रमिक नहीं, तात्कालिक ज्ञान है।
जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाई और अंधेरा गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई यात्रा नहीं, सिर्फ देखना है मैं कौन नहीं हूं, और जो बचता है वही सत्य है। तुम वही हो जिसे खोज रहे हो। राजा जनक ने सुना, समझा और उसी पल बोले, अब मुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं रही। यही अष्टावक्र गीता का सार है। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम कर्ता नहीं, तुम भोक्ता नहीं, तुम सिर्फ साक्षी चैतन्य हो जो सदा मुक्त है। मुक्ति भविष्य की घटना नहीं, पहचान की गलती का अंत है। धीमा संगीत उभरता है। अब सवाल यह नहीं कि मुक्ति कैसे मिले, सवाल है क्या तुम अभी इसी क्षण देखने को तैयार हो।